नमस्कार, आप लोग सब कैसे हैं। आज हम लोग देखेंगे लूक का 18वां अध्याय 1 से लेकर 8वां वचन तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रभु एक बातों को हम लोग को सिखाने जा रहे हैं। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाप ना छोड़ना चाहिए करके एक दृष्टांत को यहाँ पर कह रहे हैं। हम लोग आज शुरू करते हैं प्रार्थना करने के लिए। एक सप्ताह करेंगे, 10 दिन करेंगे, उसके बाद प्रार्थना को हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों? प्रार्थना का जवाब नहीं आया इसलिए हम छोड़ दिए। प्रभु का मर्जी होगा तो वो दे देंगे। नहीं, हम लोग यहाँ पर नित्य प्रार्थना करने के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। नित्य कैसे प्रार्थना करेंगे? हियाप ना छोड़ना। जो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दृष्टांत को प्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं। एक न्याय रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य को परवाह करता था। वो विचारक, वो न्यायी कैसे आदमी था? वो परमेश्वर को नहीं डरता था और मनुष्य को परवाह नहीं करता है। दूसरा, वो इसी शहर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास जाकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका दो, मुझे न्याय दो करके बार बार जाकर वो न्याय से बोलती थी। तो न्याय क्या करता था? उसने इतने समय तक ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, फिर भी इस विधवा जो है मेरे पास आती है, सब समय आती है, इसलिए मैं उसको न्याय चुकाऊंगा। ऐसे मन में कह रहा था। घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करके रखी है। इस विधवा आकर बार बार मुझे बोलती है कि मुझे न्याय करो, न्याय चुकाओ, नाक में दम करके रख दी है। ऐसे विचारक ने सोचा। तो प्रभु ने यहाँ कह रहे हैं, सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। अधर्मी न्याय अच्छा न्याय नहीं है, अधर्मी न्याय है। वो क्या कहता है यहाँ पर? तो ये सब समय आकर मुझे नाक में दम करके रखी हुई है, इसलिए मैं इसको न्याय करूँगा। यदि 5वां वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का लोग, हम लोग है ना, तो भी ये विधवा मुझे सताती है। तो 7वां वचन में प्रभु बोल रहे हैं, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय ना चुकाएगा? हम लोग कौन है? प्रभु का चुने हुए लोग हैं। प्रभु हम लोगों को प्यार करते हैं, हम लोग को मानते हैं। तो क्या हम लोग का विषय में बहुत धीरज के साथ प्रभु रह रहे हैं ना? प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, इतना समस्या है, साल भी खत्म होने जा रहा है, कैसे जवाब आएगा? कहाँ से जवाब आएगा? क्या होगा मेरा बिजनेस? क्या होगा मेरा परिवार? ये सब सोच रहे हैं ना? आप डरिएगा नहीं। हम लोग कौन है? प्रभु का चुने हुए लोग हैं। हम लोग जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। हम लोग एक ही बात करना है, रात दिन रात हम लोग को दुहाई देना है, प्रार्थना के साथ प्रभु को बताना है। और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? सब समय हम लोग सोचते हैं ना, मेरा जवाब मेरे लिए ही प्रभु देर कर रहे हैं, मेरे लिए ही सब कुछ देरी से मिलता है, मुझे ही देरी करके मिलता है। लेकिन ऐसे लगेगा प्रभु हमारे लिए देर से काम कर रहे हैं करके लगेगा, लेकिन वैसे नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं आप लोगों के लिए। सिर्फ हम लोग को एक ही बात करना है। यहाँ पर 8वां वचन में लिखा हुआ, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएंगे, मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तब विश्वास को हम लोग देख पाएंगे। यदि हमारा जीवन में विश्वास यदि नहीं रहेगा तो प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा। यदि हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे तो जवाब भी देर से आएगा। इसलिए प्रभु बोले नित्य प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं।
याब नहीं छोड़ना है। जो प्रार्थना कर रहे हैं, जवाब जब तक नहीं आएगा तब तक हम प्रभु के पास प्रार्थना में लगे रहेंगे। जवाब पाकर ही हम छोड़ेंगे करके आप लोग मन में ठहर लेंगे, उसी बात वैसे ही होगा। साल तो बीत गया है, आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत भलाई का साल होगा। प्रभु अच्छा से आपको प्रार्थना को सुनेंगे। सिर्फ हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करना, विश्वास को कभी भी किसी के लिए भी नहीं छोड़ना है। प्रभु आपके पास है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।